बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोदी ने 2 दिन कबल लद्दाख का दौरा किया और वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ था, उसका दौरा भी किया। मोदी ने लद्दाख में 26 मिनट की एक लंबी तकरीर भी की, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। वजह तो उसकी काफ़ी है, क्योंकि मोदी ने कौम के साथ झूठ बोला कि उन्होंने लद्दाख का दौरा किया है। मोदी ने लद्दाख का दौरा किया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का एक इलाका है नीमू, जहाँ पर नीमू में मोदी ने नीमू का दौरा किया है और जो लद्दाख से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मगर भारतीय मीडिया ये शो कर रहा है, ये अखबारात की जीनत खबर बनी हुई है और जो टेलीविज़न है उसकी भी ये खबर जीनत बनी हुई है कि मोदी ने लद्दाख का दौरा किया है और वहाँ पर एक अस्पताल कायम है जिसका दौरा किया है। अफसोस की बात तो ये है कि जिस अस्पताल की तस्वीरें पूरी मीडिया पर दिखाई गई हैं, शाया करवाई गई हैं मोदी सरकार की जानिब से, वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है और वो तस्वीरें जाली हैं। क्योंकि बात सबसे बड़ी जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि वो अस्पताल था ही नहीं, बल्कि वो एक आर्मी का एक कॉन्फ्रेंस रूम था। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि मोदी वहाँ पर मुख्तलिफ जो आर्मी के लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है। अब बात ये आती है कि जब उनसे मुलाकात कर रहा था तो कभी किसके सर पर पट्टियां बांधी हुई हैं, किसके पाँव में पट्टियां बांधी हुई हैं, किसके हाथों में पट्टियां बांधी हुई हैं, मगर उनके जिस्म पर कोई खराश नहीं है। भारतीय मीडिया ने उस तस्वीरों को आलमी दुनिया के सामने बड़ा चढ़ा कर पेश किया और कहा कि मोदी ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने जो 26 मिनट की तकरीर की है उस तकरीर में चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब बात यह आती है सामने कि जो 1993 में जो चाइना और भारत के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट हुआ था वो अभी तक कायम दायम है और फाल है। उस पीस एग्रीमेंट में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि दोनों ममालिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना भी किसी भी इक्विपमेंट का, किसी औजार का, किसी हथियार का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात ये यहाँ पर आती है कि जो चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया की आर्मी के 20 जवानों को मारा था, तो वो आखिर किस चीज़ से मारा है? वो डंडों से, लाठियों से, राडों से उनको मारा है। जब आप किसी भी बंदे को डंडों से, लाठियों से और जो है लोहे से अगर आप उसको मारेंगे तो उसका जिस्म जो है वो चिकना चूर हो जाएगा। उसके जिस्म में इतनी वसीयत और ताकत नहीं होगी कि वो किसी चीज़ का मुकाबला कर सके। तो भारतीय मीडिया की जानिब से जो तस्वीरें शाया की गई हैं उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना ही वो ऐसी कोई चीज़ सामने आ रही है जिसमें ये शो हो कि वो जो 20 जवान थे वो जो 20 जवान थे वो ज़ख्मी हुए हैं। भारत दिन ब दिन आलमी दुनिया के सामने अपनी फेस सेविंग के लिए झूठ पे झूठ बोल रहा है। जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसको एक अस्पताल शो करके और उनकी जो जवान थे उनको वैसे ही बिठाकर और तस्वीरें निकलवा के और मीडिया में शाया की गई कि ये हमारे वो जवान हैं जो चाइना ने जिनको ज़ख्मी किया है। मगर ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है चाइना के खिलाफ। इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है कि कोई ऐसा वाकया रोनमा हुआ है। आपको याद होगा कि भारत सरकार की जानिब से जो क्रिकेटर हैं धोनी, उनको एक कर्नल का एजाज़ मिला हुआ है। जब धोनी ने भी काफ़ी अर्सा पहले उस जगह का दौरा किया था, उस जगह का दौरा करके उनकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। उनकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद हैं और उसमें वे साफ आप देख सकते हैं कि ये कोई जो एक कॉन्फ्रेंस रूम है आर्मी का, ये जो है कोई मिलिट्री का या मिलिट्री की अस्पताल नहीं है। मगर भारतीय मीडिया इसको ये शो कर रहा है कि ये मिलिट्री की अस्पताल है, मगर जो हकीकत पे मबनी नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि मोदी वहाँ पर गया क्यों? मोदी एक तो लद्दाख में गया नहीं है, भारतीय मीडिया ये झूठी खबरें चला रही है। वहाँ पर नीमू इलाका है, मोदी उसमें गया था। नीमू के इलाके में हर साल जून के आखिर में या जून के माह के अंदर ही ये हर साल में वहाँ पर एक पूजा होती है। बेसिकली आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें मोदी नीमू के इलाके में पूजा कर रहा है।
तो ये मोदी बेसिकली वहाँ पर नीमू के इलाके में पूजा करने गया था। खिताब जो किया गया तो वो तो किया गया, मगर वो खिताब लद्दाख में नहीं किया गया। अब भारत जो है इस अपनी फेस सेविंग के लिए ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हम चाइना के ऊपर प्रेशर डाले और चाइना जो है इस मामले से पीछे हट जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत ने ये कोशिश की कि तकरीबन 59 ऐसी एप्लीकेशन हैं चाइना की जिसके ऊपर भारत ने बैन लगाया कि ये जो एप्लीकेशन है जो चाइना की है 59, इसका पूरी भारत भर में इस्तेमाल नहीं होगा, जिसकी वजह से चाइना को तकरीबन $6 बिलियन का नुकसान हुआ। चाइना इस $6 बिलियन का नुकसान को बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर जो लद्दाख का इलाका है, पेंगोंग का इलाका है, जो गलवान वैली का इलाका है, उस पर चाइना भारत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत तो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि मामला किसी तरीके से सुलझाया जाए, मगर मामला तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चाइना ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम हर हालत में, अगर भारत पीछे नहीं हटा तो हम हर हालत में ये इलाके अपने वापस लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं, मगर अपने इलाकों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जो मोदी ने नीमू के इलाके में 26 मिनट की तकरीर की, उस तकरीर में ये बात वाज़ेह आप महसूस कर सकते हैं कि मोदी बौखलाहट का शिकार था। नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है और क्या बात कहना चाहता है। उन्होंने तो ये कोशिश की कि किसी तरीके से मामले को सुलझाया जाए और जो भारतीय आर्मी है उसका मोराल बुलंद किया जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि जो वहाँ के भारतीय जवान थे, फौजी जवान थे, उनको तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि मोदी उनसे झूठ बोल रहा है। मोदी ने तो ये भी कहा कि 20 जवान हमारे ज़ख्मी नहीं हुए, ना ही शहीद हुए हैं। अगर उनके 20 जवान ज़ख्मी नहीं हुए, ना ही कत्ल हुए हैं, तो फिर हॉस्पिटल में थे कौन? मोदी क्या दिखाना चाह रहा था? ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मोदी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ जो आलमी बिरादरी है अपने फेस सेविंग के लिए झूठ बोल रहा है। भारत की जो कांग्रेस जमात है वो इस बात की तस्दीक कर रही है, जो अपोजिशन जमात है इस वक्त भारत के अंदर, वो इस बात की तस्दीक कर रही है। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक जो चाइना के जवान हैं, जो फौजी जवान हैं, वो भारत में दाखिल हो चुके हैं, और जो मोदी सरकार है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार तो कहती है कि जो चाइना की जो आर्मी है वो हमारे इलाकों में दाखिल हुई नहीं है, और कांग्रेस इस बात का दावा और तस्दीक करती है कि जो चाइना की आर्मी है वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक इंडिया के हदूद में दाखिल हो चुकी है। ये बात तो वाज़ेह सामने नज़र आ रही है कि जो भारत की जो सियासी जमातें हैं उनमें भी अपने इख्तिलाफात कायम और दायम हैं। अब समझ मोदी सरकार को ये नहीं आ रहा कि आखिर सच्चाई है क्या। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म तो हैं मुल्क के, मगर उनको खुद को पता नहीं है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। मोदी जो इंडिया का ब्लॉक है अमेरिका के साथ, जो उनका ब्लॉक है इसराइल के साथ, आपस में लॉबिंग करके इंटरनेशनल जो दुनिया है, जो दीगर ममालिक हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान, सिंगापुर, श्रीलंका, चाइना, रूस, इनके ऊपर तो प्रेशर डालने की कोशिश करता है, मगर मोदी के मुंह पर ये सारे मुल्क मिलकर ऐसा चमाट मारते हैं कि वो उसका सर शर्म से झुक जाता है। मगर मोदी करे भी तो क्या? मोदी तो एक नोद है जिसको तो पता ही नहीं है, जो अपनी ढीठपन का मुजाहरा करके आलमी दुनिया के सामने ये शो कर रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो दरअसल ये भारत की मुकम्मल नाकामी है। भारत तो इस बात का एतराफ़ नहीं कर रहा, मगर ये पूरी आलमी दुनिया को पता चल गया है कि भारत जो इस वक्त है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। जो मोदी सरकार ने एक शर्मनाक कदम उठा के भारतीय मीडिया के थ्रू जो तस्वीरें शाया करके अखबारों की और टेलीविज़न की जीनत बनाकर पेश की गई हैं, वो सब झूठ पर मबनी हैं। अगर ये कांग्रेस करती, जो कांग्रेस इस वक्त भारत के अंदर अपोजिशन जमात है, इससे पहले मनमोहन सिंह वजीर आज़म थे भारत के, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जो ताल्लुक है वो कांग्रेस से है। मनमोहन सिंह भारत के वजीर आज़म रहे और ये दूसरा टेन्योर है कि नरेंद्र मोदी भारत पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की जमात कोई ऐसा कदम उठाती तो भारतीय मीडिया उनके घर तक घुस जाता
और उनके ऊपर तनकीद करता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उनका पर्दाफाश करता, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो अल्लाह की कुदरत है कि इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। मोदी दिन ब दिन कोशिश कर रहा है, उसकी ये कोशिश रही है कि जो वहाँ भारत की मीडिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बात ना करें। आखिर में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि भारतीय जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रब्ता करके जो इस वक्त इंडिया और चाइना के माबेन जो क्लेश चल रहा है उस पर बात की जाए, मगर तकरीबन कोई 15 से 20 ऐसे सहाफ़ी हैं भारत के जिनसे मैंने रब्ता किया, उनको मैंने इनवाइट किया कि आप आएँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आएँ। मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप आएँ, मेरे साथ बैठकर आप डिबेट करें, आपको पता चले कि लद्दाख के अंदर इस वक्त सूरत हाल है क्या। मगर कोई भी सहाफ़ी हम मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना उनके मुल्क के हदूद के अंदर दाखिल हो चुकी है और जो भारत का, जो मोदी सरकार का जो झूठ है, जो झूठ का जो पर्दा है वो पूरी दुनिया के सामने, बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने फाश हो चुका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।